एसबीआई की किस मांग पर गुस्सा हुए सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दी नसीहत। जज साहब हमें समय चाहिए पर सीजेआई की टिप्पणी अब मुश्किल टक्कर। एसबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट का वो रूप देखा जो अक्सर उसे देखने को नहीं मिला होगा या फिर मिलता होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट रूम में एसबीआई के द्वारा याचिका पर ही उसे घेर लिया और समय मांगने के एप्लीकेशन पर ही कई सारे ऐसे सवाल दाग दिए जो सुनकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दंग रह गया। दरअसल सबको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर उनके द्वारा दिए जाने वाला वोट जिस भी पार्टी को जा रहा है वो पार्टी अपने कार्यक्रमों के लिए फंड कहां से लाती है। जब सारी पार्टियां अपने आप को जनता हितैषी बताती हैं तो फिर इस जनहितैषी पार्टियों के हित की चिंता आखिर कौन कौन करता है। अब कांग्रेस कोने में बैठकर खुशी मना रही है कि मुझे तो चंदा मिला है पर कम मिला है, लेकिन सत्ताधारी दल को कई गुना ज्यादा मिला है। बहरहाल सवाल दोनों ओर से उठाया जा रहा था कि कांग्रेस की सत्ता में भी उसे खूब चंदे मिले जिसका हिसाब किताब नहीं दिया। पर इंटरेस्टिंग चीज आज हुआ जब एक सरकारी बैंक पर हीला हवाले के कारण सुप्रीम कोर्ट गुस्से में नजर आया। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऐसे कई सारे सवाल पूछ दिए जिनका जवाब तो दूर की बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता भी नहीं रहा होगा कि आखिर पूछा क्या जाने वाला है। बहरहाल बता दें कि कोर्ट की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा गया कि आपने जो मोहलत के लिए याचिका लगाई है उसमें यह क्यों नहीं बताया कि पिछले 26 दिनों के अंदर आखिर आपने किया क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है, यह संविधान पीठ का आदेश है। आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना चाहिए था और करना होगा। आपको चुनाव आयोग के साथ जानकारी साझा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने अपने फैसले के तहत एक सीधी जानकारी देने के लिए कहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसका पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर किसी ने बॉन्ड खरीदा है तो उसके लिए केवाईसी जरूरी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, किसने बॉन्ड खरीदा ये बताना आसान है, लेकिन बॉन्ड नंबर के साथ नाम बताने में तो समय लगेगा मुझे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे फैसले के आलोक में आपने अब तक क्या किया है, हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। जिसके जवाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया कि हम इसको लेकर एक डिटेल हलफनामा दायर करेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब आपको कल यह बताना पड़ेगा कि किसने खरीदा है और किस पार्टी ने भुनाया है। बहरहाल सवाल इस बात पर भी उठाया जा रहा है कि जब दोनों का मिलान करके नाम नहीं आने वाला है तो फिर इससे फायदा कैसे होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।